अब भाई साहब कहेंगे दुआओं से तो घर नहीं चलता, घर के लिए धन चाहिए होता है। तो सिद्धांत ये है स्पिरिचुअल लॉ। इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। जो धन कमाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी क्षमता से ज़्यादा धन कमाएंगे। ये 100% सर्टन है। कोई भी करके देख ले इसको कोई भी करके देख ले। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि उनके घर में धन और दुआएं दोनों आएंगी। हमें दोनों चाहिए। आध्यात्म ये नहीं कहता कि धन की क्या ज़रूरत है, नहीं, सब कुछ चाहिए। गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, सब चाहिए, लेकिन पवित्र धन घर आना चाहिए। दुआओं से कमाया हुआ धन घर आना चाहिए। फिर सुकून, प्यारे रिश्ते और सेहत भी साथ साथ आएगी। धन जिस तरह आता है, धन उसी तरह जाता है। तो धन का आने का तरीका ठीक हो जाए तो फिर धन ठीक सफल। राजयोग की सिद्ध साधिका कर्मयोग का भी उतना ही अच्छा हमें ज्ञान। जोर से ताली बजा दीजिए। तो मैं चाहता था ये बातें सामने आए, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर सदियों से कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भगे। किसी को भी दुख नहीं पहुँचना। मैं फिर से आपको वो उस यात्रा की तरफ ले जाता हूँ जिसका सिलसिला रुक गया था। 2-4 साल आपको समझने में लग गए, कनेक्ट होने में लग गए, फिर आप कनेक्ट तो हो गई। फिर एक दिलचस्प वाक़या आपके बारे में मुझे पढ़ने को मिलता है कि आपका सबसे ज़्यादा जो चलन में आया, प्रचलन में आया, चर्चा में आया, वो ब्रह्म कुमारी, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी परिवार का जो टेलीविज़न चैनल रहा, और उस पर जो धार्मिक आध्यात्मिक उपदेश आते हैं, प्रवचन आते हैं। लेकिन आप पहले उसके बैक स्टेज से जुड़ी। बैक स्टेज संभालने की आपको जिम्मेदारी, ड्यूटी दी गई। उस ड्यूटी को करते करते कैसे आप बैक स्टेज से फ्रंट स्टेज पे आ गई, मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड होगा संवाद के मंच से, तो अच्छा रहेगा वाकया। हम सेवा करते हैं। सेवा आध्यात्मिक जीवन का एक हिस्सा होता है। तो यहाँ पर मानेसर में ओम शांति रिट्रीट सेंटर है। मैं वहाँ सेवा पर थी, और वहाँ से फिर एक स्टूडियो खुला दिल्ली में, जहाँ एक छोटी सी टीम थी 5-6 लोगों की, जो प्रोग्राम्स बनाते थे जैसे मीडिया पर सेवा हो। ऐसे ही स्टूडियो था, 2 कुर्सियाँ थी। तो जैसे कोई अभी यहाँ बैक एंड सेवा कर रहा है, स्टेज सेट कर रहा है, गेस्ट को इनवाइट कर रहा है, गेस्ट से क्या क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उस पर डिस्कशन हो रही है, तो मुझे वो सेवा करने में बड़ा ही मज़ा आता था। मुझे बहुत अच्छा, आज भी बहुत अच्छा लगता है पीछे रहना, बहुत अच्छा लगता है। अभी मुझे चांस दे दो मैं पीछे भाग जाऊँगी, मुझे इतना अच्छा लगता है पीछे का सेवा करना। लेकिन एक दिन, मतलब नया नया था तब मीडिया की सेवा, सोशल मीडिया तो तब था नहीं। तो हमारे यहाँ जितने भी दीदियाँ भाई बड़े आते थे, प्रवचन करते थे, उनको आदत होती थी कि ऐसे लोग सामने होते हैं तो प्रवचन होता है, और स्टूडियो में तो कोई लोग नहीं होते थे। तो उनको ये नहीं, ये क्या हम कर रहे हैं, यहाँ तो कोई एक जना भी नहीं है सामने। तो फिर कुछ एक दिन ऐसा था कि स्लॉट तो हो गया था चैनल पे, लेकिन प्रोग्राम नहीं था उनको देने के लिए। तो जो वो स्टूडियो जिन्होंने बनाया, जो उसके निमित्त थे, उन्होंने कहा कोई नहीं है, आप ही बैठ जाओ। तो मैं कहा नहीं, मैं बहुत छोटी मतलब हमारे बहुत बड़े हैं ना, हमारी दादियाँ दीदियाँ 100 वर्ष की हैं, 80 वर्ष की है। मैं उस समय 35 की थी। मुझे इस संस्था में 6-7 साल ही हुए थे, तो उसको नर्सरी ही माना जाएगा अध्यात्म में, तो बिल्कुल नर्सरी से भी छोटे। मैं कहा मैं नहीं कर सकती और मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है, मेन तो इंटरेस्ट नहीं है। तो कुछ समय ऐसा चला बहुत दिन, बट फिर उन्होंने कहा आपको निश्चय नहीं है, परमात्मा कराएगा। कितना अहंकार है कि मैं नहीं कर सकती, आप हैं कौन, मतलब वैसे मुझे ज्ञान भी दिया बहुत सारा। और फिर कहा बैठ जाओ अभी चुपचाप कुर्सी पे। तो फिर बैठे, तो वहाँ पर उस कुर्सी पर कानुप्रिया बहन बैठी थी। तो वो बिठाकर हमें चले गए अपने ऑफिस में। तो कानुप्रिया ने मुझसे कहा क्या करना है, किस टॉपिक पर करना है। ऐसे कुछ नहीं, ऊपर जाओ और बोल दो इस बहन को कुछ नहीं आता। कहती मैंने तो पूरे दिन की फीस ली है, हमें तो दिन बताना है इकट्ठे। तो मैं कहा अच्छा फिर आप करो जो आपको करना है, मुझे कुछ नहीं, अब कुछ सच्ची में नहीं आता था। तो फिर उसने कहा फिर भी कुछ तो आइडिया दो। मैं कहा कुछ नहीं है, जो पूछने का मन करे देखो, देखते हैं क्या होता है। और मैं बिल्कुल साइलेंस में होकर बैठ गई। मुझे नहीं आता था क्या करना है, लेकिन मेडिटेशन करना आता था। तो मैं बिल्कुल साइलेंस में बैठ गई और सरेंडर कर दिया कि ये तो मुझे बिल्कुल आता ही नहीं है, अब आपको जो करना है कर दो, मुझे तो कोई जानता नहीं है, संस्था आपकी है, वो नाम खराब होगा आपका होगा, मुझे तो कोई जानता नहीं है। तो सरेंडर कर दिया, और सरेंडर कर दिया और बैठ गए। जैसे आप अभी पूछ रहे हैं, कुछ पता नहीं था कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो
तो वो पूछती गई, आंसर आता गया, पूछती गई, आंसर आता गया, और उस एक दिन में हमने 8 एपिसोड रिकॉर्ड कर दिए। एक दिन में, पहले ही बार में 8 एपिसोड? फर्स्ट डे में 8 एपिसोड रिकॉर्ड किए, तो वो चल गए। और मेरे को पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि मैं हूँ लेकिन मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया ये, पर अच्छा हो गया। चल गए वो टीवी पर, छोटी छोटी सिंपल बातें थी। लोगों को सिंपल बातें कई बार जल्दी आसानी से समझ में आ जाती है, तो बहुत सारे फ़ोन आ गए। तो उन्होंने मुझे कहा अब फिर से करना है। मैं कहा नहीं, वो एक बार होता है, ऐसे मिरेकल कभी एक ही बार होते हैं, बार बार नहीं होते फिर से। कहते नहीं, उस दिन हुआ फिर से होगा। मैं कहा बस अब नहीं, अब फिर से, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने नहीं किया। वो मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो मैंने नहीं किया था, तो वो फिर से नहीं होता। ये डिवाइन चीज़ें कभी कभी होती हैं, बट उनके लिए तो था, हो गया, अच्छा लग गया सबको, अभी आप फिर से बैठो। फिर से बैठे, फिर से उस दिन हुआ। फिर तीसरी बार कानुप्रिया ने कहा कुछ तो हमें तैयारी करके बैठना चाहिए, हम ऐसे कैसे बैठ जाते हैं हर टाइम। मैं कहा हाँ आप तैयारी करो थोड़ी सी। तो हमने कुछ क्वेश्चंस निकाले, कुछ किए, सब तैयारी की, फिर बैठे। उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं निकला ही नहीं कॉन्वर्सेशन के अंदर, वो कम्प्लीटली कुछ और निकला। तो वो अनुभव हो गया, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी होती है हर बार, कि यहाँ को बिल्कुल साइलेंट करना पड़ता है। कुछ भी सोचना नहीं है कि क्या करना है, मंच पर जाके बिल्कुल साइलेंट करना है, सरेंडर करना है और बोलना है यूज़ करिए। अब वो ऐसे करते करते 1,500 तो एपिसोड हो गए ऐसे ही करके। फिर बीच में सुरेश ओबरॉय जी आए जी, तो वो भी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने टीवी पर उस प्रोग्राम मैं को चाह ही रहा था कि सुरेश ओबराय जी के साथ आपकी जो बातचीत है हाँ। वो इतनी अधिक लोकप्रिय है, इतनी एंगेजिंग कॉन्वर्सेशंस हैं वो, और एक फिल्मी हस्ती जिनको हमने ग्लैमर वर्ल्ड में देखा लेकिन एक अलहदा एक्टर के रूप में फिर भी उनकी पहचान रही। फिर उनके साथ आपने जो बातें की वो बहुत चर्चित रही। तो अच्छा ही है कि आप उस तरफ। तो वो क्या हुआ, उन्होंने उसको टीवी पर देखना शुरू किया और देखकर वो नोट्स बनाते थे, सब करते थे। फिर टीवी पे एक फ़ोन नंबर आता है कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप इस पर फ़ोन कर सकते। बातचीत को वो देखते थे? हाँ, कानुप्रिया और वो जो कॉन्वर्सेशन प्रोग्राम, तो ही स्टार्टेड वॉचिंग दैट। तो वो देखते थे और नीचे एक स्क्रोल में नंबर आता है हेल्पलाइन का, तो उन्होंने उस पर फ़ोन किया और फिर वो फ़ोन स्टूडियो में गया और उन्होंने उनको बोला मुझे भी करना है ये प्रोग्राम डायरेक्टली, मुझको भी ये सेवा की तरह, मतलब बिल्कुल मुझे भी करना है। तो फिर वो स्टूडियो के ओनर ने कहा देखो वो करना चाहते हैं। सर नहीं मुझे नहीं करना लेकिन उनके साथ। तो उन्होंने कहा नहीं उनको करना है। मैंने कहा वो एक एक्टर है, ये प्रोग्राम हम में से कोई नहीं कर रहा, ये परमात्मा का कार्य है। वो एक्टर आएंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, अगर उनको भगवान ने यूज़ नहीं किया तो हम उनको क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे तुम हो कौन, मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री में, तुम बोलते हो मुझे नहीं। मुझे वो एक इनहिबिशन था कि क्या वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह बैठ सकते हैं, क्योंकि आप एक रोल के साथ हैं। तो लेकिन वो बहुत करते गए, फ़ोन करते गए, मेरे को करना है। और फिर एक दिन फ्लाइट की टिकट लेके आ गए दिल्ली सीधा, मुझे करनी है ये सेवा, क्योंकि उनको प्रोग्राम में इंटरेस्ट बहुत आया ज्ञान के अंदर। तो उन्होंने मुझे एक दिन पहले ईमेल भेजा, मैंने ये क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं। मैं उनको जानती नहीं थी, मैंने एक ईमेल भेज दिया कि कल सुबह आप सुरेश ओबरॉय को कमरे में छोड़कर आइएगा। अब मैं सोचती हूँ उनको क्या समझ में आया होगा उस दिन, बट मैंने लिख दिया आप सुरेश ओबरॉय जी को कमरे में छोड़कर आइएगा, बिल्कुल एक छोटा बच्चा बनकर बैठिएगा भगवान के, तब देखते हैं वो आपको यूज़ करता है कि नहीं करता। वाह, इतना लिख दिया। फिर वो आ गए, वो बैठे, वो बोले इसका मीनिंग क्या होता है? मैं कहा ये जो किताब है इसको कुर्सी के नीचे रख दो और बस उसको बोलो मुझे यूज़ करो, फिर देखेंगे क्या होता है। उस दिन हमने 7 एपिसोड किए, 4 दिन वो रुके यहाँ मानेसर के रिट्रीट सेंटर के अंदर, और 28 एपिसोड रिकॉर्ड हो गए 4 दिन के अंदर। और फिर वो थी हैप्पीनेस अनलिमिटेड पहली सीरीज़। तो उनको भी नहीं पता वो क्या बोलते हैं, क्योंकि एज एन एक्टर आपके पास स्क्रिप्ट होती है, एज अ टीवी होस्ट भी आपके पास स्क्रिप्ट होती है, सामने लाइनें लिखी होती हैं। यहाँ एक भी शब्द की स्क्रिप्ट नहीं थी, लेकिन उनको यूज़ हुआ और फिर उनकी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है उस वजह से। बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य है इस अनुभव को सुनना। एक डिवाइन कनेक्ट था, उस दिव्य शक्ति ने उसको किसी भी नाम से आप पुकारिए और किसी भी रास्ते से प्राप्त की, आपको चुन लिया। और जो आपने समर्पण वाली बात कही, मंदिर के आप मंच पर आई, आपने अपने जूते भी वहाँ पर उतारे। ऐसे ही मैंने कहीं पढ़ा था कि दरअसल मंदिर के बाहर हम जूते नहीं उतारते, हम अपने स्व को छोड़ते हैं, अहंकार को छोड़ते हैं, अपने ईगो को छोड़ते हैं, अपनी हस्ती को छोड़ते हैं, तभी हम ईश्वर को सही मायनों में स्वयं को समर्पित कर पाते हैं। आत्मसमर्पण से अध्यात्म की इस यात्रा को सुनना बहुत दिलचस्प रहा। लेकिन ये जो आपको टीवी वाला दिव्य अनुभव हुआ और अब तो आपकी इतनी प्रतिष्ठा, इतनी प्रसिद्धि हो गई है,
आपको क्या लगता है जब पीछे मुड़कर उसको याद करती हैं? मुझे अनुभव अभी भी वैसा ही होता है, सेम। मुझे आज भी कोई भी प्रोग्राम के पहले ये होगा कि मुझे नहीं आता, और आज भी मुझे वो कॉन्शियसनेस सेट करती हूँ कि मुझे नहीं आता, मुझे सिर्फ बैठना है। जैसे ये माइक को सिर्फ ऐसे सेट रहना है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, करवाने वाला कोई और है। आज भी मेरी वही कॉन्शियसनेस रहेगी। और जिस दिन मेरे को दिख रहा है बोलते समय ये तो मैं बोल रही हूँ, वो भी फ़र्क पता चल जाता है मेरे को, वाइब्रेशन एनर्जी में फ़र्क पता चलता है। इतना आसान सौंप देना होता नहीं है, पर जब आप सौंप देते हैं तो जो निकल कर बाहर आता है वो दिव्य चेतना होती है, ऊर्जा होती है, जिससे पूरी बातचीत जो है शिवानी बहन जी से वो तो है ही पूरी। लेकिन इस सभागार में शिवानी जी जो लोग बैठे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के भी लोग हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, हमारे बार के साथी हैं, सब लोग चाहते तो हैं उसको प्राप्त करना, लेकिन डिलेमा सबसे स्ट्रांग इसी कम्युनिटी में भी होता है, जो वर्किंग क्लास भी है, बिजनेस क्लास भी है। वो उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन साथ में जीवन का जो चक्र है, जो मोह माया है, उसको भी नहीं छोड़ पाते। ये बड़ा विचित्र तरह का विरोधाभास, एक विडंबना है, एक बहुत बड़ी भ्रांति है। मुझे भी बहुत बार लोग पूछते हैं क्या हुआ आपके जीवन में जो आप वहाँ चले गए। मैं कहाँ चले गए, हम तो कहीं नहीं चले गए। कहते नहीं, आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, इधर थे, अब आप वहाँ चले गए। तो हमें लगता है कि हमारी जीवन और अध्यात्म दो अलग रास्ते हैं। ये सबसे बड़ी भ्रांति है, और इसीलिए लोग दूसरे रास्ते पे चलना नहीं चाहते। आध्यात्म एक दूसरा रास्ता नहीं, आध्यात्म जीवन में चलने का सही तरीका सिखाने वाली चीज़ है। वो एक अलग रास्ता नहीं है। वो कैसे सोचना है वो सिखाता है, वो क्या संस्कार बनाने हैं वो सिखाता है, वो कैसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं वो सिखाता है। वो सिखाता है कि अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आपको उसके लिए कैसे सोचना है। वो ये सिखाता है जीवन में अगर कुछ पाना है तो उसको किस विधि से पाना है। परमात्मा को कैसे अपना साथी बनाकर सौंप कर नहीं, साथी बनाकर, निमित्त बनकर हर कर्म को करते जाएं। बहुत मेहनत करें, बहुत कमाएं, लेकिन साथ साथ संस्कार और कर्मों का ध्यान रखें। ये आध्यात्म है।